नमस्कार। आज हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। ये वो स्किल्स हैं जो दिखती तो नहीं पर असल में कामयाबी की चाबी होती हैं। सोचिए जरा, वो कौन सी एक चीज है जो किसी भी टॉप ग्रेजुएट की कमाई को 10 गुना तक बढ़ा सकती है? नहीं, ये उनकी डिग्री या टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ये कुछ और ही है, कुछ बहुत बुनियादी। एक ऐसी क्वालिटी जो एक अच्छे प्रोफेशनल को एक बेहतरीन लीडर बनाती है। जी हाँ, 10 गुना। हार्वर्ड की एक बहुत ही मशहूर स्टडी है जो बताती है कि जिन 3% MBA ग्रेजुएट्स के लक्ष्य बिल्कुल साफ थे और लिखे हुए थे, उन्होंने बाकी 97% लोगों की कुल कमाई से भी 10 गुना ज्यादा कमाया। जरा सोचिए, 10 गुना। और दोस्तों, यही है सॉफ्ट स्किल्स की असली ताकत। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। खुद को समझने से लेकर एक टीम को लीड करने तक का सफर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, इससे पहले कि हम दूसरों से अच्छे से बात करना सीखें, हमें पहले खुद से बात करनी होगी, खुद को समझना होगा। मतलब हर अच्छी बातचीत की शुरुआत खुद से ही होती है। देखिए, इसमें सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि हम कौन हैं, बल्कि अपने कामों की, अपनी कमिटमेंट्स की पूरी जिम्मेदारी लेना, वो अनुशासन अपने अंदर लाना, ये है असल बात। पूरी तरह से ओन करना। लेकिन एक सबसे ज़रूरी कम्युनिकेशन स्किल है जिसे हम अक्सर सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है सुनना। और सुनने का मतलब सिर्फ कानों से शब्द सुनना नहीं होता। इसका असली मतलब है जो कहा जा रहा है उसके पीछे के मैसेज को समझना। अच्छा, एक बात और, सुनना कोई पैसिव काम नहीं है कि बस बैठे हैं और सुन रहे हैं। नहीं, ये एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है। आसपास का माहौल कैसा है, सुनने वाले का मूड कैसा है और बात कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, ये सारी चीज़ें इस पर असर डालती हैं। ठीक है, तो जब हम खुद को समझ लेते हैं तो अगला कदम आता है दूसरों के साथ जुड़ने का, यानी मैं से हम तक का सफ़र। चलिए देखते हैं। कोई भी टीम हो, वो कुछ स्टेजेस से होकर गुजरती है। इसे टकमन का मॉडल कहते हैं। पहला स्टेज है फॉर्मिंग, जब सब एक दूसरे से मिलते हैं। फिर आता है स्टॉर्मिंग, जहाँ थोड़े मतभेद होते हैं, बहस होती है। उसके बाद नॉर्मिंग में टीम के नियम तय होते हैं। और आखिर में आता है परफॉर्मिंग, जब टीम मिलकर बेहतरीन काम करती है। और किसी भी टीम के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? विश्वास। लिंसियोनी का ये मॉडल यही दिखाता है कि अगर टीम में भरोसा ही नहीं है तो बाकी सब बेकार है। भरोसे के बिना न तो खुलकर बहस हो सकती है, न सही फैसले लिए जा सकते हैं, और ना ही कोई किसी को जवाबदेह ठहरा सकता है। नतीजा, काम पर असर पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव। देखिए, जहां लोग मिलकर काम करेंगे वहां मतभेद तो होंगे ही, ये तो तय है। सवाल ये नहीं है कि टकराव होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब होगा तो उसे संभाला कैसे जाएगा। क्या वो टीम को तोड़ेगा या और मजबूत बनाएगा? तो इसका हल है असर्टिव होना, मतलब एक सही संतुलन बनाना। न तो आक्रामक होना है कि बस अपनी ही बात मनवानी है, और न ही इतना दब जाना है कि अपनी बात कह ही ना पाएं। असर्टिव होने का मतलब है अपनी ज़रूरतें पूरे आत्मविश्वास से बताना, और साथ ही सामने वाले की ज़रूरतों का भी सम्मान करना। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है फेस सेविंग अप्रोच। मतलब बात इस तरह से रखना कि किसी एक इंसान पर इल्ज़ाम ना लगे, बल्कि सब मिलकर प्रॉब्लम को देखें। इससे होता यह है कि जो एक लड़ाई बन सकती थी, वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बन जाती है। फोकस किसकी गलती है से हटकर इसका हल क्या है पर आ जाता है। तो जब आप खुद को भी समझ लेते हैं और टीम के साथ काम करना भी सीख जाते हैं, तब आप एक अच्छे लीडर बनने की नींव रखते हैं। लीडरशिप के लिए ये कुछ बातें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे लोगों को अपनी बात समझा पाना, उनकी बात ध्यान से सुनना, काम को सही तरीके से बांटना, भरोसा बनाना और फीडबैक देना और लेना। और ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वही सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, बस ये उनका प्रैक्टिकल यूज है। जैसा कि थियोडोर रूजवेल्ट ने कहा था, सफलता का सबसे ज़रूरी हिस्सा ये जानना है कि लोगों के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। लीडरशिप का मतलब ही यही है, लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करना, और ये मजबूत इंटरपर्सनल स्किल्स के बिना हो ही नहीं सकता। और यहीं आकर सारी बातें जुड़ जाती हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं, अपनी बात सही ढंग से रखते हैं, भरोसा बनाते हैं और मतभेदों को सुलझाते हैं, तभी आप एक टीम को एक कॉमन गोल की तरफ ले जा पाते हैं। असली जादू यही होता है। तो सॉफ्ट स्किल्स ही वो इंजन हैं जो सहयोग, नए आइडिया और लीडरशिप को चलाते हैं। ये किसी एक इंसान की काबिलियत को पूरी टीम की कामयाबी में बदल देते हैं,
और आखिर में यही करियर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो अब सवाल ये है कि आज आप इनमें से कौन सी एक स्किल को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।